राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महा बचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महा बचत बनकर महा लाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9753056459। आइए आइए आइए, फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर आपके घर को खूबसूरत बनाए। सिमरन फर्नीचर, बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट। साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9304141339, 9301089389 और 07714084-139। बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना राज्य सरकार के लिए आने वाले दिनों में सिर दर्द बन सकता है। इस बढ़ोतरी पर कांग्रेस आने वाले दिनों में नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों को रिझाती नजर आएगी। रविवार की रात महापौर के निवास में बंद कमरे में कांग्रेसी नेताओं और पार्षदों ने अपने आंदोलन की रणनीति तैयार की। पर CG24 न्यूज पर महापौर और कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मुहिम को बांट ही दिया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी को ये जिम्मेदारी दी है कि रायपुर शहर के कमान आप लोगों को शुरू करनी है और यहाँ से जैसा इसका फॉलोअप होगा और जैसा हमारे नंद कुमार पटेल जी का निर्देश होगा, उनके नेतृत्व में, रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में जो भी हमको दिशा निर्देश मिलेंगे, हम उनके अनुरूप इसको आगे और तेजी से बढ़ाएंगे। देखिए, अब सरकार विरोध करे या ना करे ये तो आने वाला समय बताएगा। हम यहाँ पर महापौर बने जनता के लिए, और जनता की समस्या को उठाना और उनके लिए समाधान निकालना भी हमारा काम है। सवाल ये नहीं है कि यदि सरकार आंख मूंद करके बढ़ाया जा रही है और जनता को तकलीफ हो रही है तो हम लोग चुप बैठ जाएं इसलिए कि हम महापौर हैं। सवाल ये कि हम पहले जनता हैं और हम खुद भी बिजली का बिल भुगतान करने वाले में से हैं, और हमको पता चल रहा है कि पिछले 5-7 सालों में इनके शासनकाल में और हमारे कांग्रेस के शासनकाल में कितना अंतर आया है और कितना जनता परेशान है बिजली बिलों को लेकर के। तो ये चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी और आम जनता जिस दिन इस बात को बारीकी से समझ लेगी। हमारी कोशिश आम जनता तक इनके षड्यंत्र को पहुंचाने की है। कृषि बजट को लेकर के जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है किसानों को, उसके यदि पर्दे में आप देखेंगे कि किसानों की बिजली दरों में वृद्धि पिछले 5 सालों में कितने गुना हो गई, तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि किसानों को यदि आप 1 रुपया दे रहे हैं तो उनसे आप 50 रुपये छीन रहे हैं। और ये बात आज आम किसान समझ रहा है। उसको जो अपने खेती किसानी के लिए जो बिजली चाहिए उसकी दरों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, और उस बिजली दर की बढ़ोतरी के कारण उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो आप उसको जो झुंझुना पकड़ा रहे हैं वो हर किसान समझ रहा है, और शायद चुनाव को देखते हुए और किसानों का जो आक्रोश है उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। पर ये सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं है, और आम किसानों को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। विद्युत नियामक आयोग के जन सुनवाई में कांग्रेसियों ने अपना कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार के नरम रुख पर अब कांग्रेस ने गर्म होने की योजना बना ली है। उम्मीद करें तो राजनेताओं के इस नरम और गर्म तेवर का खामियाजा जनता को ना भुगतना पड़े। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा, CG24 न्यूज, रायपुर। बालकों को जमीन देने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर उंगलियां उठने शुरू हो गई हैं। जमीन आवंटन के इसी मसले को लेकर कांग्रेसियों ने रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस मामले की पूर्ण रूप से जांच कराई जाए और इसमें शामिल अधिकारी कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जमीन आवंटन के चलते राज्य के राजस्व को
140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी बात को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। को में रमन सिंह द्वारा जिस प्रकार जमीन आवंटन किया गया है उससे छत्तीसगढ़ को 140 करोड़ की राजस्व हानि हुई है। शासन और प्रशासन की मिलीभगत से जिस प्रकार इस जमीन का आवंटन किया है उस आवंटन को निरस्त करने की मांग करते हैं और तत्काल रमन सिंह के ऊपर और उस दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR होना चाहिए। युवा कांग्रेस यह मांग करती है। राज्य में लगातार किसानों की जमीनों को कंपनियों और उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान आतंकित हैं। और ताज्जुब तो इस बात से है कि कृषि प्रधान इस राज्य में किसानों को ही ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। भ्रष्टाचार ने पूरे देश को उसी तरह खोखला कर दिया है जैसे कि लकड़ी को दीमक कर देता है। रिश्वतखोरी के आरोप नौकरशाहों पर लगते रहे हैं, लेकिन अब भगवान का दर्जा पाने वाले पेशे ने भी इस कलंक से अपने हाथ रंग लिए हैं। जी हाँ, हम डॉक्टरों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही भ्रष्ट डॉक्टरों का विरोध करते हुए न्यू राजेंद्र नगर के युवाओं ने वार्ड में सार्थक शिविर जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जिसे इन युवाओं द्वारा आयोजित किया गया था। इस निःशुल्क शिविर का लाभ कई लोगों ने लिया और अपनी बीमारियों का निदान पाया। समाज सेवी संस्था सार्थक प्रयास द्वारा यह पहला प्रयास है। हमारे द्वारा यहाँ पे राजेंद्र नगर वार्ड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को गरीब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य को और भी अच्छा किया जा रहा है। इसमें लोगों को नशा मुक्ति के अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो नशे का त्याग कर पाएँ और उनको अच्छा एक प्रयास मिल पाए, उनको अच्छा सुदृढ़ प्रबल विश्वास मिल पाए। हमारे सभी सार्थक प्रयास द्वारा इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आगे की योजनाओं में यह है कि लोगों को गरीब लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए। हमारे द्वारा जितना भी संभव हो पाए शिक्षा प्रदान किया जाएगा लोगों को, इसके लिए और आगे प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को युवाओं ने राजधानी के हर वार्डों में चलाने की बात कही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। भाई लोग के समाज में हम लोग जो खड़ा करें अभी, ये केवल ये राजेंद्र नगर वार्ड पे ही अपने को नहीं चलाना है, इसका पूरे 70 वार्ड पे अपने को चलाना है। और जितने भी गरीब लोग हैं, आज क्या होता है अस्पतालों पे जाओ तो उसकी इलाज नहीं हो पाती और सभी जगह रिश्वत होती है। आज कहीं भी जाओ तो ये जो गरीब परिवार से जो लोग हैं उसको 50 के बजाय 100 देना पड़ रही है। ऐसे सब चीज़ों को दूरी करने के लिए हम लोग संगठन खड़ा किया है, जिससे प्रयास है आस्था प्रयास जो है, इससे हम लोग ऐसे संगठन मजबूत करेंगे जो आने वाले समय में जितने भी रिश्वतखोर डॉक्टर लोग हैं इन लोग की बोलती बंद हो जाए और हमारे गरीब परिवार निःशुल्क उसकी इलाज अच्छी तरह होनी चाहिए। इसी प्रयास से हम लोग शास्त्र अभ्यास हम लोग चला रहे हैं। क्षेत्र के युवाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को क्षेत्र के पार्षद ने भी सराहा और दूसरों के हितों की सोचने वाले इन युवा मनों की हौसला अफजाई भी की। सार्थक प्रयास एक सामाजिक संस्था है और इनके द्वारा मेरे वार्ड में पहली बार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। और ये जो संस्था है ये युवाओं का संस्था है और युवा साथियों द्वारा गरीबों के लिए श्रम बस्तियों में जो एक स्वास्थ्य शिविर लगाकर जो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वाकई में सराहनीय है। इससे जो गरीब लोग हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं उनके पास पैसा नहीं रहता, इलाज नहीं करा पाते और उनका निःशुल्क चेकअप किया है तो निश्चित रूप से इनको फायदा मिलेगा। और समाज में युवा लोगों का आगे आना ये वाकई में एक समाज के लिए और एक देश के लिए बहुत बड़े अनुकरणीय उदाहरण है। निश्चित ही इस तरह के आयोजनों से लोगों को लाभ मिल पाएगा, वहीं समाज के प्रति अपनी जवाबदारियां निभाने का मौका इन युवाओं को मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज़ रायपुर।